समय की द्वारका के बारे में। तो बने रहिए, क्योंकि हम जो आपको बताने वाले हैं वो आपको चौंका कर रख देगा। 2007 की खोजों ने यह साबित कर दिया था कि समुद्र की गहराइयों में कोई आम चीजें नहीं, बल्कि एक पूरी बसी हुई और समृद्ध नगरी है। लेकिन एक सवाल अब भी रह गया था, आखिर ये नगर डूबा कैसे? क्या वाकई ये कोई श्राप था जैसा ग्रंथों में लिखा है, या फिर इसके पीछे कोई प्राकृतिक और वैज्ञानिक वजह थी? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने रुख किया ओशनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान और जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ शास्त्र की ओर। अब तक जो मिला था वो सब प्रमाण तो थे, लेकिन अब जरूरत थी समय को मापने की, ये जानने की कि जब द्वारका बसी थी तब समुद्र में ऐसा क्या हुआ जो वो सब कुछ निगल गया। इस पूरे शोध का आधार बना सी लेवल राइज थ्योरी। अमेरिका की SSCSM यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रेंस ने एक अध्ययन किया जिसमें अरब सागर के सी लेवल को 20,000 सालों के डेटा के जरिए ट्रैक किया गया था। इस रिसर्च के मुताबिक 9,000 साल पहले यानी करीब 11,000 साल पहले समुद्र का स्तर आज के मुकाबले 25 मीटर नीचे था। 5,000 ईसा पूर्व के बीच समुद्र अचानक बहुत तेजी से कई मीटर तक ऊपर उठ गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह घटना किसी सुनामी या समुद्री आपदा का संकेत देती है, और यह सिर्फ अरब सागर में नहीं हुआ। जब वैज्ञानिकों ने दुनिया के बाकी हिस्सों से मिले सी लेवल डेटा से इस जानकारी की तुलना की, तो कैरेबियन द्वीप, इंडोनेशिया और दक्षिण अमेरिका जैसी जगहों पर भी उस दौर में बड़ी बड़ी समुद्री हलचलें और सुनामी के सबूत मिले। इसका मतलब था कि यह घटना सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया में उस समय कुछ बड़ा हो रहा था। और ठीक इसी समय महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने पृथ्वी का त्याग किया था और कलियुग की शुरुआत हुई थी। अब सारे वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। द्वारका का डूबना कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सचमुच की ऐतिहासिक घटना थी, जिसमें प्राकृतिक आपदा, समय का चक्र और शायद कर्मों की प्रतीकात्मक कहानी सब एक साथ जुड़ गए थे। और फिर आया साल 2024, जब भारत सरकार ने इस पूरे रहस्य को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के पंचकुई बीच पहुंचे। उनके साथ थी भारतीय नौसेना, ASI, NIOT और वैज्ञानिकों की एक टीम जो स्कूबा डाइविंग से समुद्र की गहराइयों में जाने वाली थी, वहीं जहां श्री कृष्ण की नगरी कभी खड़ी थी। ये कोई आम डाइव नहीं थी, ये इतिहास से साक्षात्कार था। जैसे ही प्रधानमंत्री समुद्र में उतरे, वहां पत्थर के स्तंभ, लंगर, मंदिर की नींव और प्राचीन दीवारें दिखाई दी। मोदी जी ने खुद समुद्र की गोद में मोरपंख अर्पित किया, जो श्री कृष्ण की स्मृति और भारत की सनातन विरासत को फिर से जीवंत करने का प्रतीक था। इसके बाद उन्होंने द्वारिकाधीश मंदिर में जाकर श्री कृष्ण और रुक्मिणी माता के दर्शन किए। मंदिर की 52 गज की ध्वजा, जो हर दिन 5 बार बदली जाती है, आज फिर हवा में लहराई, मानो ये संकेत दे रही हो कि द्वारका की सच्चाई अब दुनिया के सामने है। आज की तारीख में द्वारका 2 भागों में बसी है। एक जो है जहां लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन के लिए आते हैं, और दूसरी जो समुद्र के नीचे है, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है द लॉस्ट सिटी ऑफ कृष्णा के नाम से। इस 90 साल की खोज, संघर्ष और वैज्ञानिक यात्रा ने दुनिया को यह दिखा दिया कि श्रद्धा सिर्फ आस्था नहीं, वो इतिहास की नींव भी बन सकती है। द्वारका सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, ये पूरी मानव सभ्यता की याददाश्त है, जो ये सिखाती है कि सत्य और संस्कृति को भुलाया नहीं जा सकता, चाहे वो कितनी भी गहराई में क्यों ना छुपा हो। और इसीलिए आज भी द्वारका जिंदा है, कभी मंदिर की घंटियों में, कभी समुद्र की लहरों में, और अब वैज्ञानिक रिपोर्टों में भी। तो चलिए मित्रों, अब चलते हैं अपने आखिरी अध्याय की ओर। शताब्दियां बीत गईं, युग बदले, राजवंश मिटे, सभ्यताएं उगती और गिरती रहीं, लेकिन समुद्र वो आज भी मौन है, शांत, गूढ़ और रहस्यमयी। उसकी लहरों के नीचे दबी द्वारका की नगरी आज भी जैसे किसी इंतजार में है, न जाने किसके लिए। शायद उसके निर्माता श्री कृष्ण के फिर से लौट आने के लिए, या शायद इस धरती के इंसानों के उस बोध के लिए जब वे केवल इतिहास नहीं, अपनी आस्था में छिपे सत्य को भी पहचानना सीखें। द्वारका कोई कल्पना नहीं थी, वो एक यथार्थ था, एक स्वर्णिम यथार्थ जिसे एक श्राप ने लील लिया, एक समय ने छिपा दिया और एक समुद्र ने अपनी गहराइयों में समा लिया।
लेकिन वह सत्य आज फिर उभर रहा है, टूटे स्तंभों में, पुरातत्व की रिपोर्टों में, सोनर की लहरों में और एक राष्ट्र की आस्था में। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री ने हमें यह सिखाया कि आस्था और विज्ञान दो विपरीत ध्रुव नहीं हैं, वे एक ही सत्य की दो राहें हैं। एक राह हमें विश्वास दिलाती है और दूसरी उसे प्रमाणित करती है। द्वारका की कहानी बस एक शहर की कहानी नहीं है, यह उस संस्कृति की कहानी है जो अपने चरम पर भी विनम्र थी और अपने अंत में भी दिव्य। यह उस ईश्वर की नगरी की कहानी है जिसने अपने जीवन से कर्म का सार बताया और अपने अंत से संयम और स्वीकृति का। और जब अगली बार आप समुद्र की लहरों को देखें, जरा ठहरिएगा, शायद किसी अगाध गहराई से आपको कोई बांसुरी की धुन सुनाई दे। शायद वो द्वारकाधीश अब भी आपको पुकार रहे हों, अपने नगर से, अपने सत्य से, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे सिर्फ इंतजार करती हैं दोबारा जगाए जाने का। जय द्वारकाधीश।